हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 28 नवंबर। तो अब तक की बड़ी खबरें नेशनल न्यूज़ पर नजर डालते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा सही प्रतिभा का चयन और प्रचार कर सकती है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है। शनिवार को संविधान दिवस समारोह में बोलते हुए भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्यायपालिका में सही प्रतिभा लाने के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं की आवश्यकता के बारे में बात की। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इस पर एक दृढ़ विचार रखते हुए इसे थोड़ी सी भी कम किए बिना उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों का चयन करने का एक बेहतर तरीका खोजा जा सकता है। एसकेएम ने संसद करैक्टर मार्च स्थगित किया है। तोमर का कहना है कि कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला विधेयक सोमवार को पेश किया जाएगा। किसान नेता दर्शन पाल सिंह ने शनिवार को कहा कि कृषि आंदोलन की अगुवाई कर रही संयुक्त किसान मोर्चा ने संसद में प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को 29 नवंबर को स्थगित करने का फैसला किया है। सिंह ने कहा कि सिंघू सभा के पास एक बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा है कि इन देशों से आने वाले बेंगलुरु में उतरने के बाद आरटीपीसीआर लेंगे। यदि सकारात्मक पाए गए तो वे हवाई अड्डे और उसके आसपास ही रहेंगे। यदि आवश्यक हुआ तो उनका इलाज भी किया जाएगा। ये देश है दक्षिण अफ्रीका, बेतसवाना, हांगकांग और इसराइल। इसमें पाए जाने वाली ओमिक्रॉन नामक नए कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर कर्नाटक की राजधानी ने शनिवार को इन प्रभावित देशों से यात्रा करने वाले लोगों के लिए आरटीपीसीआर परीक्षण और संगरोध अनिवार्य किया है। तेलंगाना में महेंद्र यूनिवर्सिटी कोविड-19 के 30 परीक्षण सकारात्मक होने के बाद लॉकडाउन पर है। जिले के उप चिकित्सा अधिकारी के अनुसार तेलंगाना के मेडचल मलकजगिरी जिले में महिंद्रा विश्वविद्यालय में कम से कम 30 लोगों ने कोविड सकारात्मक परीक्षण किया। कोविड-19 के सकारात्मक परीक्षण करने वाले लोगों में से 25 छात्र हैं, जबकि 5 शिक्षण स्टाफ है। विधायिका अध्ययन नहीं करती है या कानून के प्रभाव का आकलन नहीं करती है, जिससे बड़े मुद्दा पैदा होते हैं, सीजेआई ने कहा है। रमन भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई एनवी रमना ने शनिवार को कहा कि विधायिका अध्यक्ष नहीं करती है या कानून के प्रभाव का आकलन नहीं करती है, जो कभी कभी बड़े मुद्दे को की ओर ले जाती है और परिणाम स्वरूप न्यायपालिका पर मामलों का अधिक बोझ पड़ जाता है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि मौजूदा अदालतों को एक विशेष बुनियादी ढांचे के निर्माण के बिना वाणिज्यिक अदालतों के रूप में फिर से ब्रांड करने से लंबित मामलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। निजी अस्पतालों में 2 से 1 महिला का सी सेक्शन होता है। एनएफएचसी डाटा ने कहा है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार सी सेक्शन डिलीवरी का आदर्श दर है 10% या 15% के बीच। नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार निजी अस्पतालों में जाने वाले 2 में से 1 महिला को बच्चे को जन्म देने के लिए सिजेरियन सेक्शन से गुजरना पड़ता है। दिल्ली के स्कूल 29 नवंबर से सभी कक्षाओं के लिए फिर से खुल सकेंगे। आदेश जारी हो चुका है। जैसे ही वायु प्रदूषण कम होता दिखाई दे रहा है, ये जो फैसला है दिल्ली सरकार पहले ही ले चुकी है। जयपुर के 5 स्टार होटल में शादी के दौरान 2 करोड़ के आभूषण और नगद चोरी। पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि अज्ञात लोगों ने जयपुर के एक 5 स्टार होटल के एक कमरे से 2 करोड़ रुपए से अधिक के गहने और नकदी चुरा ली, जब उसने रहने वाले परिसर में एक शादी समारोह में शामिल हो रहे। पुलिस ने शुक्रवार को कहा। घटना गुरुवार को जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में हुई है। कोरला में 20 वर्षीय महिला से कथित तौर पर बलात्कार, कहा सड़ी गली अवस्था में मिला है शव, हत्या कर दी गई है। पीड़िता का शव सड़ना शुरू हो गया तो एक खाली इमारत में मिला था। परियोजना की गति में तेजी लाने के लिए सरकार ने सेंट्रल विस्टा ओवरसाइट कमेटी बनाई। केंद्र सरकार ने शनिवार को परियोजना की गति पर नजर रखने और उसमें तेजी लाने के लिए एक उच्च स्तरीय सेंट्रल विस्टा ओवरसाइट कमेटी का गठन किया है, क्योंकि मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक के लिए निर्धारित समय को पूरा करने के लिए दौड़ रही है, जिसका उद्देश्य पुनर्विकास करना है। 3 हाथियों को कुचलने वाली ट्रेन समिति सीमित गति के भीतर थी, रेलवे का कहना है। और पलक्कड़ डिवीजन के एक सूत्र ने कहा है कि दुर्घटना के समय ट्रेन का संचालन करने वाले लोको पायलट ने अधिकारियों को बताया कि ट्रेन 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। हाथियों का पोस्टमार्टम आज दक्षिणी रेलवे के पलक्कड़ डिवीजन ने दावा किया है कि कोयम्बटूर जिले के वालिया के पास 3 हाथियों को कुचलने के वाली चेन्नई जाने वाली एक ट्रेन प्रतिबंधित गति सीमा के भीतर चल रही थी।
अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों में ढील की समीक्षा करें। नई कोविड संस्करण पर चिंताओं के इस बीच अधिकारियों को पीएम मोदी। प्रधानमंत्री ने शनिवार को कहा है कि भारत को चिंता के एक नए प्रकार के आलोक में सक्रिय होने की आवश्यकता है। ओमाइक्रॉन दक्षिण अफ्रीका में पाया जा रहा है और अधिकारियों को उभरते हुए नए सबूतों के आलोक में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों को आसान बनाने की योजना की समीक्षा देने का निर्देश देना। गार्ड को निराश नहीं करना चाहिए। डब्ल्यूएचओ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को ओमाइक्रॉन पर बताया गया है। ओमाइक्रोन के बीच डब्ल्यूएचओ ने कहा कि देशों को निगरानी और अनुक्रमण बढ़ाना चाहिए। संचलन को रोकने के लिए व्यापक और अनुरूप सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक उपायों को जारी रखना चाहिए। कार्बेट टाइगर रिजर्व जांच में उत्तराखंड सरकार ने 34 वन अधिकारियों का तबादला किया है। अधिकारियों में राज्य के वन बल के प्रमुख राजीव भरतारी और मुख्य वन्यजीव वार्डन जे.एस. सुहाग शामिल है। भरतारी और सुहाग दोनों को जांच अधिकारी नियुक्त किए जाने के बाद विभाग में अंदरूनी कलह शुरू हो गई। ये थी आप लोग के लिए देश प्रदेश से जुड़ी हर खबर, जो कि आप लोग के लिए वीडियो आती है हर रोज सुबह 8 बजे। तो देखना ना भूले, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और